हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में और स्वागत है आपका इस लाइव क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के इस लेसन को, और इस लेसन का नाम है द मिडनाइट विजिटर। विजिटर क्या होता है? मेहमान। और मिडनाइट क्या होता है? आधी रात को जो मेहमान आता है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। ओजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट। जो ओजेबल था ना, वो किसी जो सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लगता था वो बिल्कुल भी। फॉलर हैड एवर रेड, जिसके बारे में जो फॉलर ने कभी भी पढ़ा हो। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमिंग फ्रेंच होटल। और वो ओजेबल को जो फॉलोअर है वो क्या कर रहा था? फॉलो कर रहा था। कहाँ पर फॉलो कर रहा था? मस्टी। मस्टी क्या होता है? ओल्ड, जो पुराने तरह की जो आवाज़ आती है ना, पुराने तरह की जो एक महक आती है ओल्ड चीज़ों की। कॉरिडोर, उस कॉरिडोर से वो उसको जो पीछा कर रहा था उसके साथ चल रहा था। ग्लूमी फ्रेंच होटल, जो डार्क होता है, जो एक अंधेरे वाले जो फ्रेंच, एक फ्रांस के होटल में, जहाँ पर क्या था? वेयर ओजेबल हैड ए रूम। जहाँ पर जो ओजेबल था उसका क्या था? एक रूम था, एक कमरा था वहाँ पर। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। उसको क्या महसूस हुआ कि भाई ये तो गलत आ गया मैं। इट वॉज ए स्मॉल रूम। यहाँ कैसा था? छोटा सा वो रूम था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, वो कौन से? छठे और टॉप फ्लोर पे वो रूम था। एंड स्केर्सली ए सेटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर। और वो एक स्केर्सली क्या होता है? दुर्लभ। किसी चीज़ का बहुत ही कम मात्रा में होना उसको बोलते हैं। वहाँ पर भी कोई भी स्केर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, वहाँ पर कोई रोमांटिक एडवेंचर नहीं होता होगा। ऐसी वो जगह थी वो। ओजेबल वाज फॉर वन थिंग फैट। जो ओजेबल था एक चीज के लिए क्या था? वो फैट था, मोटा था। वेरी फैट, बहुत ज्यादा मोटा था वो। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट। और फिर उसके क्या थी? एक्सेंट था। उसके बोलने का क्या था? एक लहजा था। बोलते हैं ना वो तुम्हारी एक्सेंट ऐसी है, वो एक्सेंट था उसका। दो ही स्पोक फ्रेंच, यद्यपि वो क्या बोलता था? फ्रेंच भाषा में वो बात करता था। एंड जर्मन पॉसिबली, यानी कि काम चलाओ, जिसे टॉलरेबल बोलते हैं, जिसे काम चल जाए, वो फ्रेंच और जर्मन बोलता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट हिज अमेरिकन एक्सेंट। उसने जो अपना अमेरिकन जो भाषा का जो लहजा है, टच है, वो उसने खोया नहीं था। ही हैड ब्रोट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर अगो। जो वो फ्रांस के जो पेरिस शहर में आया था ना, बोस्टन से, अमेरिका से, उसने कभी भी उसको खोया नहीं था। 20 साल पहले वो आया था बोस्टन से। यू आर डिसअपॉइंटेड। आप डिसअपॉइंटेड हुए। ओजेबल सेड। जो ओजेबल है, जो स्पाई था, जो एक सीक्रेट एजेंट था, उसने बोला। विजली और हिज शोल्डर, अपने जो कदमों से उसने जो चलते हुए ऐसे बोला जोर से कि भाई तुम्हें तो डिसअपॉइंटेड हो, जो तुम चाह रहे थे वैसा तुम्हें मैं सीक्रेट एजेंट नहीं लगा। यू आर टोल्ड दैट, तुम्हें बताया गया था, दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ। डीलिंग इन एस्पियनोज, जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, एस्पियनोज, जो सीक्रेट एजेंट के जो काम होते हैं उनमें मैं डील करता हूँ। एंड डेंजर, और जो मैं खतरों से खेलता हूँ। यू विश टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बिकॉज, क्योंकि यू आर ए राइटर, तुम एक राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक, जवान और रोमांटिक एक तुम वो हो, राइटर। यू इन्विजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, तुमने तो क्या विजन किया था? इन्विजन मिस्टीरियस, एक रहस्यमय जो फिगर है, आकृति आएगी नाइट, अंधेरे में। जो सीक्रेट एजेंट आते हैं ना, द क्रैक ऑफ पिस्टल, जिसके हाथ में वो पिस्टल होगी। ड्रग्स इन द वाइन,
जिसको जो शराब के उसमें ड्रग्स होगी। तो इस तरह के जो तुमने विश किया था, इंस्टीड उसकी बजाय क्या हुआ, यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन द फ्रेंच म्यूजिक हॉल। तुमने जो एक डल, एक जिसमें कोई नीरस, कोई इंजॉयमेंट नहीं होता, उस तरह की तुमने इवनिंग बिताई है इन ए फ्रेंच म्यूजिकल हॉल में आपने बिताई विद ए स्लोपी, एक फैट मैन, एक मोटे से आदमी के साथ हूँ जो इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज प्लेड स्लिप्ड, और जिसको फिल्मों में क्या देखते हैं, होता क्या है, इंस्टीड की बजाय कि जिसको मैसेज नहीं आ रहे होते हैं, इन हिज हैंड बाई डार्क आइड ब्यूटीज, जिसको काले आलू ब्लैक आइज वाली जो ब्यूटी है, कोई वो सीक्रेट मैसेज कोई नहीं दे रही है मुझे, तो गेट ओनली ए प्रोजेक्ट टेलीफोन, मुझे सो एक ये काम चलाऊ सा ये टेलीफोन ही है, पुराना सा कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, जो फ़ोन करते हुए अपॉइंटमेंट मैंने ली है इन हिज रूम, अपने रूम में अपॉइंटमेंट लेता है। हालांकि तो जो वो होता है ओजेबल, क्या होता है, एक सीक्रेट एजेंट होता है, परंतु वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, वो मोटा होता है, फैट होता है, और जो फॉलोअर होता है वो सोचता है कि भाई हमें तो सीक्रेट एजेंट से मिलूंगा मैं, कोई वो डार्क हैट वाला और हाथ में उसके जो पिस्टल होगी और जो वाइन में वो ड्रग डाल देगा, इस तरह का कोई जो सीक्रेट एजेंट होगा, जिसको जो सुंदर सी कोई काली आंखों वाली कोई लेडीज होगी उसको सीक्रेट मैसेज देगी, परंतु यहाँ पर तो एक जो उसका बिल्कुल विपरीत है। यू हैड बिन बोर्ड, बोला तुम तो भाई बोर हो गए हो। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, अपने आप में वो हंसा। चकल क्या होता है, हंसना, दांत बंद करके जब मुस्कुराते हैं ना, उसको बोलते हैं चकल। एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे ही अपने जो रूम का, अपने जो कमरे का उसने जो दरवाजा है वो खोला। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और स्टूड असाइड यानी कि साइड में खड़ा हो गया ताकि जो उसका जो फ्रस्ट्रेटेड जो है गेस्ट है, मेहमान है, वो अंदर जा सके उसके रूम में। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ओजेबल टोल्ड हिम, ओजेबल ने बताया कि भाई तुम्हें तो डिसइल्यूजन्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, तुम्हारी जो तुमने सोचा था उस सोच पे तो मैं खरा नहीं उतरा। बट टेक चीयर, परंतु उदास मत हो, खुश हो। माई यंग फ्रेंड, मेरे जवान मित्र। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, अब तुम क्या देखोगे, एक ऐसा जो पेपर है वो तुम देखोगे, एक क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वो पेपर है। फॉर विच, उसके लिए सेवरल मैन, बहुत सारे आदमियों ने, एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ, जो आदमी, बहुत सारे कई आदमियों ने और जो औरतों ने अपनी जो लाइफ है, जिंदगी है, उसको क्या किया है, रिस्क किया है। कम टू मी सम डे सून दैट पेपर मे वेल इफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि सम डे सून, किसी दिन जल्दी ही, जो पेपर है ना, वो जो इतिहास के पन्नों को वो अफेक्ट करेगा, जो है इतिहास को। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नोट, जो थॉट में, उस विचार में क्या है कि ड्रामा है ना, इज इट नोट, क्या ये नहीं है। एज ही स्पोक, जैसे वो बोला, ओजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, उसने अपने जो पीछे दरवाजे को बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द नाइट, फिर उसने जो लाइट है उसको स्विच ऑन किया, लाइट जलाई अपने कमरे की, जैसे ही वो अंदर गए। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट आई, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, जो फॉलर को जो अपना पहला जो थ्रिल है, एक्साइटमेंट, वो उसको हुई। कैसे हुई? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, जो कमरे के आधे के बीच में ही क्या हुआ था, एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, एक आदमी खड़ा था, स्टूड ए मैन, एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ओजेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम, उसने जो कुछ टाइम तक, देर तक अपने जो पलकें हैं उनको ब्लिंक किया, झपकाया।
मैक्स ही विजल्ड, उसने बोला अरे मैक्स यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, अरे तुमने तो मुझे ड्राई दिया था। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे तो लगा कि भाई तुम बर्लिन में हो। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर, वो पतला सा, ए लिटल लेस देन टाल, इतना लंबा भी नहीं था, वो पतला सा आदमी था मैक्स। विद फीचर, इस तरह के जो उसके फीचर थे, क्वालिटी थी, दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टली पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ ए फोक्स, वो एक जो लोमड़ी की तरह काउंटेंस यानी के प्रतीत होता था, वो लोमड़ी की तरह वो लग रहा था वो मैक्स। देर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेंसिंग, यानी कि मेनेंसिंग क्या होता है, डरने वाला, उसमें जो गन के अलावा उसमें और कुछ नहीं था। कि उसकी जो अपीयरेंस थी, उसका जो पहनावा था, वो ऐसा वो दिख रहा था, प्रतीत हो रहा था, उससे कोई भी डर नहीं लग रहा था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, वो उसने बोला रिपोर्ट, भाई कहाँ पर है वो रिमोट। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, जो रिपोर्ट जो तुम्हारे लिए वो आ रही है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल, वो किससे संबंधित रखती है, किससे संबंध रखती है, कुछ जो नई मिसाइल्स है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह पर वो फेंकते हैं, उनसे संबंध रखती है वो। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा था कि वो मैं तुमसे ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, ये मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी वो रिपोर्ट तुम्हारे हाथों से। ओजेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, वो एक जो आर्म चेयर है, कुर्सी में वो बैठ गया ओजेबल। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, बोला कि ये जो मैनेजमेंट के साथ मैं ये बात करूंगा इस समय। एंड यू कैन बैट ऑन इन, और तुम इस पे शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, उसने कहा दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैज गोट इनटू माय रूम, यह दूसरी बार है महीने में कि कोई मेरे कमरे में घुस आया है। थ्रू दैट नोएसेंस ऑफ ए बालकोनी, जो उस बकवास सी जो बालकोनी है ना, उस बालकोनी से महीने में कोई दूसरी बार जो है मेरे कमरे में घुस आया है। फॉलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, जो फॉलर की जो आइज थी ना, वो सिंगल जो विंडो थी ना खिड़की उस रूम में, उसकी तरफ गई। इट वॉज ऑर्डनरी विंडो, एक साधारण सी वो खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसमें से जो अब जो रात है वो दिख रही थी, और वो कैसी थी, ब्लैकली थी, वो काली रात थी। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा बालकनी है यहाँ पे। विद ए रेजिंग इन्फ्लेक्शन, नो ए पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, उसने बोला कि भाई मैं तो एक जो है पास की से आया हूँ, चाबी से आया हूँ, मुझे तो बालकनी का पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम टाइम हैड आई नोन, अगर मुझको इसका बालकनी का पता होता ना, तो कुछ मेरा समय है वो बच पाता। इट इज नॉट माई बालकनी, बोला कि ये मेरी बालकनी नहीं है। ओजुबल सेड, ओजुबल ने कहा विद एक्सट्रीम इरिटेशन, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, वो इस बात से चिड़चिड़ा हो रहा था। इरिटेशन क्या होता है, चिड़चिड़ा होना। इट बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, वो किससे बिलोंग करती है, संबंध करती है अगले अपार्टमेंट के साथ। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, उसने फॉलर की तरफ देखा, एक्सप्लेन उसको बताते हुए। यू सी, तुम देखो, ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी ए पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, जो ये रूम है ना, जो किसी जो बड़े यूनिट, बड़ा कमरे का ही पार्ट था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला रूम है ना, थ्रू दैट डोर देयर, उस जो दरवाजे के पार है, यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, वो एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, इसके पास क्या थी, एक बालकनी थी। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और जो मेरे जो विंडो है, खिड़की है, उसके नीचे है बालकनी। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 डोर डाउन, बोला 2 दरवाजों के
जो नीचे है एम्प्टी रूम, जो खाली रूम है ना, उसमें बालकनी पे आप चढ़ के आ सकते हो। एंड समबडी डिड, और कोई आ गया था लास्ट मंथ, पिछले महीने, द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, जो मैनेजमेंट है उसने मुझको प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि उसको वो ब्लॉक कर देंगे, बट दे हैवंट, परंतु उसने ऐसा नहीं किया है। मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर, जो मैक्स है उसने फॉलर की तरफ देखा, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओजेबल, जो ओजेबल थे थोड़ा सा जो दूर खड़ा हुआ था, स्टिफ एक जगह पर ही कठोरतापूर्वक, एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग जेस्चर, उसने जो है जो गन है, पिस्तौल है, उसको वो वेव कर रहा था, हिला कर रहा था, विद ए कमांडिंग जेस्चर, जिसमें वो आदेश दे रहा हो, जिस जेस्चर से, इशारे से। प्लीज सेट डाउन, उसको क्या बोला वो, प्लीज सेट डाउन, कृपया करके आप बैठ जाइए। वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक, हमारे पास आधे घंटे का वेट है, आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ। 21 मिनट्स ओजेबल सेड मूडली, जो उसने ओजेबल ने बोला कि 21 मिनट का हमें इंतजार करना होगा। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, 12:30 पर हमें अपॉइंटमेंट थी, उस टाइम पर इनको क्या मिलनी थी, वो रिपोर्ट मिलनी थी। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, आई विश, मैं सोचता हूँ, चाहता हूँ कि मैं जानता कि भाई तुम्हें जो है रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। जो लिटिल स्पाई है ना, स्माइल डिवली, उसने जो है बुरी तरीके से वो स्माइल किया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, एंड विश, और हम चाहते हैं, कामना करता है, वी विश वी न्यू, हम जानते थे कि हाउ यू पीपल, कैसे तुम्हारे लोगों को बारे में रिपोर्ट के बारे में पता चला। बट नो हार्म हैज बीन डन, परंतु कोई जो हार्म है वो अभी तक नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इसको आज रात उल्टी मुझे मिल जाएगी। वट इज दैट, क्या है? हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, जो फॉलर है वो जंप किया उसने, क्योंकि जो दरवाजे पर कोई खटखटा रहा था। ओजेबल जस्ट स्माइल्ड, जो ओजेबल था उसने बस स्माइल किया, मुस्कुराया वो। दैट विल बी द पुलिस, वो होगी पुलिस होगी दरवाजे पर। तो ही सेड, उसने कहा, आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, मैंने सोचा था कि जो इतना जो महत्वपूर्ण जो पेपर है जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर, शुड हैव ए लिटल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, तो उसको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उसको। आई टोल्ड देम, मैंने उनको बोला था, टू चेक ऑन मी, कि भाई मेरे को चेक करना, भाई ध्यान रखना, टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कि भाई ये टू मेक श्योर, पक्का करना है कि भाई सब चीज ठीक है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, जो मैक्स है उसने अपने होठों को चबाया, उसे दबाया, नर्वसली, वो नर्वस हो गया, भाई पुलिस आ गई अब तो। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, जो है जो नॉकिंग थी, दरवाजे पर खटखटाना था, वो बार बार फिर उसने खटखटाया। वट विल वी डू नाउ मैक्स, अब तुम क्या करोगे मैक्स, पुलिस आ गई है दरवाजे पर। तो ओजेबल ने पूछा, इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैं दरवाजे को आंसर नहीं करूंगा ना, जवाब नहीं दूंगा, दे विल एंटर एनीवे, वो तो अंदर आएंगे ही एनीवे। द डोर इज अनलॉक्ड, जो है दरवाजा है वो लॉक नहीं है, वो खुला है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शाउट, और वो हेजिटेट नहीं करेंगे, हिचकिचाएंगे नहीं शूट करने में, गोली चलाने में, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, बंदूक है। मैक्स फेस वाज ब्लैक, जो मैक्स का जो चेहरा था वो ब्लैक हो गया, काला हो गया, विद एंगर, गुस्से के साथ। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो, जैसे कि वो
विंडो यानी कि खिड़की की तरफ वो गया। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल, उसने जो अपना जो पैर है वो खिड़की के बाहर उसने वो निकाला बालकनी की तरफ, विंडो से, खिड़की से। सेंड देम अवे, उनको दूर भेज दो, पुलिस वालों को। ही वार्न, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, जो है मैं बालकनी के ऊपर वेट करूंगा, इंतजार करूंगा। सेंड दम अवे और आई विल शूट, उनको दूर भेज दो और नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और जो है मैं अपना उनको गोली मार दूंगा और क्या हो अपना जो है चांस कर ले लूंगा, भाई मैं तो ऐसा मौका देख लूंगा। द नोकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, जो नोकिंग थी ना, दरवाजे पर जो खटखटा रहे थे वो लाउडर और तेज होती गई वो तो। एंड ए वॉइस वाज रेज्ड, और जो है आवाज है वो आ रही थी जोर से। मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल, कौन सी आवाज आ रही थी वो? मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट, जो वो क्या कर रहा था, अपनी जो बॉडी है, शरीर हो, उसको मोड़े हुए था। दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, की वो फिर भी अभी जो है जो फैट मैन था, मोटा आदमी था, और जो उसका जो गेस्ट था, मेहमान था, उनकी तरफ अभी वो पिस्तौल को किए हुए था। द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विद द फ्री हैंड टू सपोर्ट himself and then he swung his other leg up over the window sill। पहले अपना उसने एक तरफ से ऐसे वो जो खिड़की थी ना, पहले वो एक तरफ से उसने एक पैर किया अपना उनकी तरफ वो पिस्टल किए हुए, फिर अपना दूसरी तरफ वो करके वो खिड़की के बाहर निकल गया वो। द डोर नोब टर्न, और जो दरवाजा है उसका जो हैंडल है वो टर्न किया, वो मुड़ा। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and drove to the balcony, और जल्दी से जो मैक्स है वो अपने उसने लेफ्ट हैंड को फ्री किया और जो बालकनी के ऊपर वो कूद गया मैक्स, क्योंकि उसको क्या लगा कि भाई पुलिस अंदर आ चुकी है। एंड देन, और तब क्या हुआ, एज ही ड्रॉप्ड, जैसे वो गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस रियली, वो बहुत जोर से स्क्रीम किया, उसने चिल्लाया। द डोर ओपन, जो दरवाजा है वो खुला। एंड ए वेटर स्टूड देयर, और वहां पर क्या था, एक वेटर खड़ा था, वहां पर कोई पुलिस नहीं खड़ी थी, बल्कि क्या खड़ा था वहां पर, एक वेटर खड़ा था विद ए ट्रे, और उसके हाथ में क्या थी, एक ट्रे थी। ए बोतल, एक बोतल थी। एंड 2 ग्लासेस, और क्या थे उसके हाथ में, 2 ग्लास थे। हेयर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड, यहां पर वो ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर की थी। फॉर व्हेन यू रिटर्न, उसके लिए कि जब आप वापस आओगे ना तो मेरे लिए एक ड्रिंक ले आना, ऐसे इसने जो है पहले ही ऑर्डर दे दिया था। ही सेड, उसने बोला। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और जो टेबल के ऊपर उसने वो रख दी ट्रे। डेफ्टली अनकोक्ड द बोतल, उसने जो है बोतल के वो अनकोक किया, उसके ढक्कन को हटाया। वो जो फिल्मों में देखा ना आपने, वो शैंपियन के ऊपर एक लकड़ी का वो लगा होता है ढक्कन, और उस पर चाबी लगाते और वो घुमा के ऐसे उसको निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं अनकोक करना। तो ऐसे उन्होंने किया। एंड लेफ्ट द रूम, और जो वेटर था वो रूम से बाहर चला गया। वाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, जो वाइट फेस था फॉलर का, वो उसने उसकी तरफ देखा भाई। बट परंतु ही स्टैमर्ड, वो बोलने में वो होते हैं ना लड़खड़ाना, वो ठीक तरह से नहीं बोल पाया, उसको बोलते हैं स्टैमर, वो लड़खड़ाया। द पुलिस, अरे पुलिस कहाँ पर है? देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी। ओजेबल साइड, जो है ओजेबल ने आह की आवाज, आह से उसको बताया कि भाई जो ओजेबल था, इस तरह से वो सीक्रेट स्पाई था, वो आ गया था। वो मैक्स उसकी तरफ पिस्तौल तान दी थी, उसने बोल दिया कि दरवाजे पर तो भाई पुलिस है, उस सीक्रेट रिपोर्ट ऐसे थोड़ी आएगी, वो उसके पुलिस की वो प्रोटेक्शन के साथ आएगी,
और इस तरह से जो मैक्स था वो पिस्तौल ताने हुए था उनकी तरफ, फॉलर की तरफ और ओजेबल की तरफ। ओनली हेनरी, वहां पर कौन था? ओनली केवल हेनरी था, whom I was expecting, और मैं जिसका क्या कर रहा था? एक्सपेक्ट कर रहा था, वेट कर रहा था, जिसको मुझे पता ही था कि वो मेरे आते ही वो जो वेटर था क्या लेके आएगा? वो बोतल लेके आएगा। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन ए बालकनी, परंतु क्या वो आदमी जो मैक्स है वो बालकनी पे नहीं खड़ा है और वो बाहर नहीं आ जाएगा इसके जाते ही? फॉलर बिगन, जो फॉलर है वो उसने शुरुआत की, वो बोला भाई ऐसे। नो सेड ओजेबल, ओजेबल ने बोला कि नहीं, वो वापस नहीं आएगा। नो ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी, तुम देखते हो, माई यंग फ्रेंड, मेरे जो जवान दोस्त, फ्रेंड, देर इज नो बालकनी, यहाँ पर कोई भी बालकनी है ही नहीं। तो वो सीधा छठे फ्लोर से मैक्स नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई होगी। तो इस प्रकार से बहुत ही ये स्पाई थ्रिलर था, कैसे उसने अपने फॉलर की और ओजेबल ने कैसे उसकी जान बचाई अपने दिमाग से, और इस प्रकार से जो इनकाउंटर हुआ फॉलर का किसके साथ? ओजेबल के साथ। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई कोई रियल लाइफ जो स्पाई मिलेगा मुझे, भाई बढ़िया सा दिखने वाला, परंतु उसको कैसा मिला? एक मोटा सा फैट, एक साधारण सा उसको आदमी मिला। तो कैसे लगी आपको एक्सप्लेनेशन? ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।